नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं माँ पामिस्ट्री का हिंदी वर्ज़न। ये 36 ईयर्स एंड 2 मंथ्स ओल्ड मेल पर्सन का पाम हमारे पास में आया हुआ है। मेनली आपका एक ही क्वेश्चन है और आपका हाथ आपकी पत्नी जी ने मेरे पास में भेजा हुआ है। जैसे ही आपका फ़ोन आया था, तो मैंने उनसे भी कॉल पे बात किया था, 9 मिनट तक मेरा बात हुआ, आपसे भी हुआ था और उनसे भी हुआ था। तो क्वेश्चन है जॉबलेस करंटली रिमूव्ड फ्रॉम जॉब व्हाइल व्हेन विल ही गेट न्यू जॉब। आपने पूछा हुआ है कि अभी जो है नौकरी चला गया है और आपको नया नौकरी कब मिलेगा। तो मैंने जो 9 मिनट तक आप लोगों से बात किया है, तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और जिसका उत्तर मैं जैसा चाहता था वैसा ही मुझे मिला। सबसे पहला मैंने पूछा था कि क्या आप अपनी जॉब को लंबे समय से करते हैं, सालों साल हो गया? तो आपने कहा था यस, मैं सन 2021 में जो है वो ज्वाइन हुआ था और अभी 5 साल हो गया। सन 2026 में आपको बाहर निकाला गया, तो लगभग 5 साल, यानी सालों साल तक एक ही जगह पर आपने काम किया। दूसरा मैंने आपकी वाइफ से पूछा था कि क्या आपके हस्बैंड ने किसी भी प्रकार का लोन, कर्जा, होम लोन, मकान बनाने के लिए लिया है और क्या किसी को पैसा जो है वो उधार दिया हुआ है एट द सेम टाइम पर? तो आपकी वाइफ ने वो शायद आपसे पूछ के फिर कंफर्म किया कि हाँ, आपने जो है पैसा उधार लिया हुआ है, बैंक का ईएमआई वगैरह, होम लोन, और एट द सेम टाइम पर किसी को आपने पैसे जो है उधार दिए हुए भी हैं हेल्प करने के लिए। तो ये बात भी सही है। ऐसा मैंने क्या आपके हाथ में देखा था और मैंने आपको बोल भी दिया कि ऐसा-ऐसा होना चाहिए, वो वैसा हुआ भी। हाँ, एक चीज़ मैंने आपसे और पूछी थी कि आप मुझे ज़रा ये कन्फर्म करें, क्या आपके ऑफ़िस में किसी भी प्रकार का कोई पॉलिटिक्स रहा है? किसी सीनियर के द्वारा आपको निकाला गया, कुछ ऑफ़िस पॉलिटिक्स के ज़रिए निकाला गया? तो आपने कहा था नहीं सर, मैं उस कंपनी में बहुत लंबे समय के लिए काम किया हूँ, लेकिन मुझे ऑफ़िस पॉलिटिक्स के तहत बाहर नहीं निकाला गया। लेकिन जब मैं आपका पाम देख रहा हूँ, तो जैसे ही हम आपके लेफ़्ट हैंड में आएँगे, तो ये वाला जो पर्वत होता है ना, जिस पे मैंने गोला बनाया है, ये पर्वत हमारे सूर्य का पर्वत कहलाता है। कभी भी अगर सूर्य के पर्वत में किसी भी प्रकार का क्रॉस बने, जैसे कि एक रेखा आपका ये इस प्रकार से आया और एक रेखा आपको ये बैक साइड से जाता नज़र आएगा, तो ये एक स्वतंत्र बहुत बड़ा क्रॉस का साइन बन गया। तो इसी वजह से मैंने आपसे पूछा था, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मुझे संतोषजनक नहीं मिला। तो आपने कहा था कि बॉस का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा है कि आपको जो है नहीं आना है, तो ऐसे में बॉस के ही द्वारा टर्मिनेट मिलता है। लेकिन इन लोगों को बॉस से या किसी कह लीजिए आपका जो सीनियर रहा हो, उसने कुछ क्रिएट किया हो, क्योंकि अचानक से इस तरीके से चीज़ें होती नहीं। तो इसका आपने उत्तर कहा था कि मैं उसी कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। तो यहाँ पर आपके क्रॉस है। भविष्य में भी आप जहाँ पर जॉब करेंगे, आपको सूर्य का रेमेडी स्ट्रांगली रेमेडी करना पड़ेगा। अगर बॉस आपके पापा जी के उम्र के हुए, बूढ़े हुए, बुजुर्ग हुए, पापा जी के उम्र के हुए, तो उनसे आपको दिक्कत ज़्यादा रहेगा। क्रॉस का साइन जब भी होता है, तो जब भी कोई सीनियर फैसला लेंगे, तो हो सकता है वो आपके फेवर में ना जाए। तो क्रॉस के यहाँ पे बहुत सारे मतलब होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर त्रिकोण का साइन देखने के लिए मिलेगा। यही त्रिभुज मैंने देख के पूछा था आपसे कि क्या कुछ मकान या होम लोन का किया हुआ है आपने? तो आपने कहा था यस। जब भी सूर्य में स्पष्ट त्रिभुज बनने लगे, तो उसी फेज़ में आदमी कुछ मकान वगैरह के लिए आगे बढ़ता है। और मंगल में अगर क्रॉस बनने लगे, अभी मैं बताऊँगा, तो उसी फेज़ में आदमी कर्जा लेता भी है और कर्जा देता भी है। एट द सेम टाइम पर दोनों चीज़ें हो जाती हैं। तो अब मैं पहले ये देख लेता हूँ कि अभी आपकी उम्र है 36 साल और 6 महीना। आपकी जॉब गई तो गई क्यों? इसका कारण क्या था? हस्तरेखा से हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमें भाग्य की रेखा को देखना पड़ेगा। हाथ में हमारा भाग्य रेखा ये है, आपके हाथ में 2 भाग्य रेखा है। ये हो गया पहला भाग्य रेखा, दोबारा बना देते हैं। ये वाली जो भाग्य रेखा है, ये आपकी पहली भाग्य रेखा है। इस पे मैं 1 लिख देता हूँ, मतलब ये आपकी पहली भाग्य रेखा। इसी के पड़ोस से आपको ये दूसरी भाग्य रेखा ऐसे जाती हुई नज़र आएगी, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, यानी कि दूसरी भाग्य रेखा। और इसी के पड़ोस से फिर से आपको एक भाग्य रेखा ऐसे जाती नज़र आएगी और यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, यानी कि तीसरी भाग्य रेखा। देखा जाए तो ओवरलैप है, टूटा हुआ नहीं है। टूटा हुआ रेखा ऐसे होता है जो सेम एक्सिस पे होता है, टूट-टूट के चल रहा है। अब एक रेखा ऐसे है और एक रेखा ऐसे है, तो ये ओवरलैप हो गया। जैसे ट्रेन का पटरी होता है ना, टूटा हुआ नहीं होता है, ओवरलैप होता है। ये सेम एक्सिस पे जाएगा, ऐसे मिला देंगे तो एक हो जाएगा। इसको हम चाहे कितना आगे बढ़ा दें, इसको हम चाहे कितना पीछे बढ़ा दें, तो एक नहीं होगा। तो ये जो लाइनें हैं आपकी भाग्य रेखाएं, ये ओवरलैप्ड हैं। तो इन लोगों के कैरियर में उतार चढ़ाव जरूर आता है। जीवन में कई बार ये लोग अपना जॉब चेंज करते हैं, स्थान में परिवर्तन करते हैं। तो हमको एक मोटा मोटा यहाँ से इंडिकेशन मिल गया कि आपके जॉब में चेंज होना ही होना था।
आप जॉब से निकाल क्यों दिए गए, अपनी स्वेच्छा से क्यों नहीं बाहर गए? इसका उत्तर आपको भाग्य रेखा में ये जो राहु की रेखा ऐसे जा रही है, ये देख के मिलेगा। इसका मतलब है मेडिकल पर भी पैसा खर्च होगा और यहाँ पर भी काट रही है, यहाँ पर भी राहु रेखा भाग्य रेखा को काट रही है। जब जब हमारी भाग्य रेखा कटती है, अगर बहुत बड़ा भाग्य रेखा है तो जॉब हमारे जाने का खतरा होता है, नौकरी चला जाएगा, रोजी रोटी या आमदनी उस साल बंद हो जाएगी। और साथ में जो हमारा अगर फैमिली में कोई बुजुर्ग है या आप खुद इंक्लूडिंग विद यू, तो मेडिकली भी कुछ ना कुछ तकलीफ आता है और दवाइयों पर भी पैसे खर्च हो जाते हैं, क्योंकि ये भाग्य रेखा को बहुत बड़े राहु रेखा ने काटा हुआ है। मैं यहाँ पे समझाने का फिर से प्रयास करता हूँ। ये जो आप पतली सी लाइन देख रहे हैं, ये है राहु की रेखा और यहाँ से जो है ये भी राहु की रेखाएं हैं, लेकिन जो वर्तमान उम्र है वो 36 साल के आसपास में यही वाली उम्र आपकी आएगी। तो नौकरी तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसी के पड़ोस में दूसरी भाग्य रेखा बढ़िया तरीके से जा रही है और ये भाग्य रेखा आपकी यहाँ पर जाकर के रुक गई। तो इस वाले टाइम पीरियड को हम लोग ओवरलैपिंग टाइम पीरियड कहते हैं। हो सकता है इस फेज़ में आपको या आपके फैमिली में सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल हो जाए। जॉब में तो परिवर्तन होगा ही होगा। कितना टाइम ये दिखाता है आपको नया जॉब मिलने का? बहुत ही आसान इसका उत्तर है, ये भाग्य रेखा गया, यहाँ से आपका दूसरा भाग्य रेखा बढ़िया से गया। पतला सा है ये, बहुत जो हल्की रेखा है इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, बहुत हल्की रेखा रिजल्ट नहीं देता। तो यही वाला आप टाइम पीरियड पकड़ लीजिए, जैसे यहीं पे काटा है और यही के आसपास में, यानी कि जो 36 से 37 वाली फेज़ है आपका, इसी में आपका जॉब जाएगा भी। अगर आप प्रयास करेंगे तो 37 तक पूर्ण उम्र कंप्लीट होते होते आपको जो नया जॉब है मिल भी जाएगा। एक बात और बताएंगे, यहाँ पर ये राहु रेखा ने काटा और ये आपकी भाग्य रेखा गई, इसी में से एक और रेखा निकला हुआ, ये अच्छा ऑप्शूट है। तो कोई ना कोई इच्छा पूरी हो सकती है, कुछ मिल सकता है, क्योंकि इसकी सहायता से अगर आप देखेंगे तो एक त्रिकोण जैसी साइन आपको यहाँ पर बनते हुए नज़र आ जाएगी माइंड लाइन के साथ में। तो अकस्मात कुछ अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है। अगर यहाँ पर हम उम्र की बात करेंगे तो मोटा मोटा 37 आ जाएगा आपका। 37 या 37 के आसपास में कोई इच्छा पूरी हो जाएगी, कुछ प्रमोशन मिल सकता है, ग्रोथ हो सकती है, कुछ प्रॉपर्टी या ज़मीन का फ़ायदा हो सकता है, कुछ अपनी जगह पे जाना चाहते हैं, मतलब जो भी होगा अच्छा होगा। आगे अगर हम देखें तो भाग्य रेखा ठीक है, इनकम और अर्निंग आपका ठीक ठाक रहेगा। साथ में यहाँ पर भी भाग्य रेखा ऐसे गई और फिर इधर में टेढ़ा हो गया। ये इस साइड में भाग्य रेखा आपकी ये ऐसे गई और यहाँ पर टेढ़ी हो गई। ये भाग्य रेखा देखा जाए तो लगभग 60 तक है और 60 के बाद में कोई भी भाग्य रेखा नहीं है। तो ज़्यादातर आप जॉब ही करेंगे और जब कोई भाग्य रेखा आगे नहीं होता है तो फिर आप जो काम जितना करेंगे उसी हिसाब से आपको आपके जीवन में रिजल्ट आएगा। सिंगल भाग्य रेखा है, मैं आपको यहाँ पर सेविंग करने के लिए रिकमेंडेशन देता हूँ। थोड़ा सा आप अपना पैसा सेविंग्स में ज़रूर रखिएगा, वो अच्छा रहेगा। चलिए अब एक तरफ से हैंड रीडिंग शुरू करते हैं, फिर एक एक करके सारी बातें बताएंगे। सबसे पहले हथेली के कलर की बात की जाए तो ये आपको हल्का सा गुलाबी और ब्राउन टोन में पाम नज़र आएगा। स्ट्रगल के साथ ऐसे लोगों को सफलता मिलती है, लेकिन सफलता अच्छी मिलती है। अगर हम हाथ को देखेंगे तो हाथ आपको काफ़ी भारी और मांस से भरा हुआ देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब है अपर माउंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो आप वेल्दी रहेंगे। आपके पास में प्रॉपर्टी, जगह, ज़मीन, अपना मकान, गाड़ी, तो वेल्थ जो होता है वो आपके पास अच्छा रहेगा जीवन में। इसके बाद में अगर हम देखें, आप लोग ज़रा ये देख के बताइए कि हथेली का जो शेप है ये कैसा है। क्या आपको ये एक रेक्टेंगुलर पाम दिखता है? क्या आपको ये एक स्क्वायर कैटेगरी का पाम दिखता है? तो हथेली का जो शेप है आप लोग अपने मन में कैलकुलेट कर लीजिए और ज़रा देख के कमेंट सेक्शन में बताइए। ध्यान से देखेंगे तो ये जो हाथ है ना, ये आपको थोड़ा सा एक रेक्टेंगुलर हथेली देखने के लिए मिलेगा, मतलब हाथ थोड़ा लंबा है। इसका मतलब है इन आपका जो भी कामकाज होगा आप मेंटली वर्क करते होंगे। दिमागी रूप से जो लोग काम करते हैं, चार दीवारी के भीतर दफ्तर में टोटली दिमागी रूप से ही इन लोगों को कार्य करना होता है और दिमागी रूप से लोग काफ़ी मजबूत होते हैं, बहुत शार्प डिसीजंस लेते हैं। तो भविष्य में भी आपको जो जॉब मिलेगा वो सिटिंग जॉब मिलेगा, आराम से कुर्सी पर बैठ के ही आपको कार्य करना पड़ेगा, उसी से आपको सफलता मिल जाएगा। हो सकता है आपको कोई मल्टीनेशनल कंपनी ही मिले, क्योंकि यहाँ पर ये इंटरनेशनल रिलेशन लाइन और इंटरनेशनल लाइन इस तरीके का होता है। हो सकता है आपको प्लेन पर बैठने का सुख मिले, एरोप्लेन पर, और किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ही आप कार्य करेंगे। अभी भी आप जो कार्य करते थे वो एमएनसी में ही था। जब भी चंद्रमा से इस तरीके का रेखा जाए तो विदेश जाने का भी आदमी को मौका मिल सकता है, हो सकता है इसी उम्र में मिल जाए।
आगे आने वाले टाइम में, या तो फिर इंडिया से बैठे बैठे जो लोग अपना काम दूर दूर तक फैला देते हैं, दूर दूर तक के लोगों तक अपने काम को पहुंचा देते हैं, तो वो लाइन भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। महिलाओं से आपको फ़ायदा रहेगा क्योंकि चंद्रमा आपका अच्छा है, तो स्त्री से आपको हमेशा लाभ रहेगा। आप अपनी पत्नी जी से हमेशा बना के रखिएगा, उनका रिस्पेक्ट कीजिएगा। कोई भी अगर आप काम करते हैं तो उनकी मर्जी उस काम में होनी चाहिए, पूछ लीजिएगा, अगर वो कहती हैं ठीक है तो आप उसको आगे कर सकते हैं। चंद्रमा जब अच्छा होता है तो लेडी लक इन लोगों को ज़्यादा अच्छा होता है। महिलाओं से आपको तारीफ भी सुनने के लिए मिलेगा और आप अपनी माँ से प्यार ज़्यादा करते हैं। चंद्रमा जब बढ़िया होता है तो ऐसे पुरुषों को अपनी माता से प्यार थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर हम आपके जीवन के ग्राफ को देखें तो आपका जो जीवन का ग्राफ गया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से गया, यानी कि आपने अपने जीवन को जहाँ से शुरू किया था उससे आप बहुत ऊंचाई पे रहेंगे। तो जो भी आपकी तपस्या है, जो भी आपका संघर्ष है, उसका पूर्ण रूप से फल आपको मिलेगा। आप अपकमिंग टाइम में बहुत ऊंचाई पे रहेंगे। साथ में आपको आपके हथेली में एक बहुत ही अच्छा सा विष्णु तिलक का साइन देखने के लिए मिलेगा। इसकी ये वाली ब्रांच बहुत लंबा है, दोबारा देख लीजिए। विष्णु तिलक जब भी बनता है तो हमारे दिल की लकीर पर, यानी कि हृदय रेखा पर बनता है। ये जो लकीर है जो अभी मैंने बनाई है, ये हमारी हृदय रेखा कहलाती है। यहाँ पर आपको ऐसे विष्णु तिलक बनते दिखेगा और ये गुरु बृहस्पति के अंदर तक चला गया। ये वाला जो ब्रांच है ना, ये हमारा गुरु का पर्वत है, इसी के अंदर तक चला गया। अब मैं आपको जानता नहीं, कभी मैं आपसे मिला नहीं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल 100% देख के बता सकता हूँ कि आपके अंदर सेवा भाव रहेगा। ऐसे लोगों को दूसरों की सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है। दान पुण्य का काम करते हैं, दूसरों की हेल्प कर देंगे, पैसा देना है तो पैसे से मदद कर देंगे। किसी के घर में मान लीजिए कुछ नहीं है, गरीब है, तो उसको भी आर्थिक मदद भी कर देंगे और उसको खाना भी खाने के लिए दे आएंगे। तो ये अपनी अच्छाई को कभी भी आप वो मत कीजिएगा, हमेशा लोगों की मदद कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, उसका पूर्ण रूप से फल आपको आपके जीवन में देखने के लिए मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगता है जब भी मैं किसी के हाथ में विष्णु तिलक देखता हूँ और लंबी हृदय रेखा देखता हूँ, तो ये बहुत अच्छा चिन्ह है। आप एक अच्छे व्यक्ति रहेंगे और समाज में ऐसे ही लोगों की जरूरत भी है। अगर हम यहाँ पे बुध की बात करें तो एक बात और, थोड़ा सा यहाँ पे फिंगर्स को आप लोग देख लीजिएगा। फिंगर्स में देखेंगे तो इनके यहाँ पर गैप है और यहाँ पर भी गैप है। थोड़ा जिद्दी स्वभाव रहता है ऐसे लोगों का, जो चीज़ सोचते हैं, जो चीज़ ठान लेते हैं, उस चीज़ को ये लोग कर भी डालते हैं। तो वो योग इनको यहाँ पे है। थोड़ा पैसा बचाने में दिक्कत आएगा। जब जब आपके पास पैसा आएगा, कोई ना कोई बड़ा खर्चा ऑटोमेटिकली एक तरफ से आप करोगे और दूसरा कहीं ना कहीं बड़ा खर्चा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जिन भी लोगों की उंगलियों में गैप्स होते हैं, इन लोगों को थोड़ा पैसा बचाने में दिक्कत होता है। तो मैं आपको पैसे को कहीं ना कहीं फिक्स करने का रिकमेंडेशन देता हूँ। आप चाहें तो कोई एफडी कर दीजिए या किसी स्त्री के नाम पर कहीं पे पैसा जमा कर दीजिए, आरडी, एफडी, वॉट एवर यू वांट। उंगलियों में अगर और हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक सुंदर सा चक्र जैसा जो है फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब है आप ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको कई सारी चीज़ों का ज्ञान भी रहेगा, आप लोगों को एडवाइस अच्छा दे पाएंगे। ऐसे लोगों के अंदर मैनेजमेंट की कला भी बढ़िया होता है। कुछ किसी समुदाय का मैनेजमेंट करना है, कहीं पर कोई इवेंट प्लान करना है, तो ये लोगों के अंदर मैनेजमेंट का कला भी बढ़िया रहता है। अब हम बात करेंगे आपके शनि के फिंगरप्रिंट की। शनि में अगर आप देखेंगे तो ऊपर स्क्रीन है, लेकिन मैं बता देता हूँ, यहाँ पर भी आपके चक्र का साइन है। ये लोग कभी भी गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करते, गलत तरीके से कभी धन भी नहीं कमाते, ईमानदारी पूर्वक ही अपने जीवन में चलते हैं और ईमानदारी पूर्वक अपने जीवन में धन भी कमाते हैं। इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे सूर्य के फिंगरप्रिंट की बात करूँ, पहले अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है। आप अगर चाहें तो इसी नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम सूर्य के उंगली के फिंगरप्रिंट की बात करें कि भगवान सूर्य जी हमें क्या बताते हैं, तो यहाँ पर आपको एक पिकॉक साइन देखने के लिए मिलेगा, जो कि इस प्रकार से आपको बनते हुए देखने के लिए मिलेगा। ये क्या बताता है? करियर में आपको खूब सफलता रहेगी। कई सारे लोग आपके जीवन में विरोधी भी रहेंगे। जैसे मोर होता है, तो मोर दिखने में तो बड़ा सुंदर होता है, लेकिन उसके पैर जो हैं, जब वो अपने पैरों को देखता है तो रोता है। ध्यान रखिएगा, लाइफ में कभी भी किसी का एहसान अपने ऊपर मत रखिएगा, या कह लीजिए कि किसी का कुछ लिया दिया अपने ऊपर बाकी मत रखिएगा। बस इतना ध्यान रखिए। तो इस चिन्ह का कभी भी आपको निगेटिव फल नहीं मिलेगा, हमेशा अच्छा फल मिलेगा। आपकी सूर्य की उंगली में बहुत सारी निगेटिव मार्किंग्स भी हैं, तो ऐसे लोगों के अच्छे कामों से आसपास के जो कह लीजिए रिलेटिव्स या कभी कभी कलिंग्स थोड़ा बहुत ईर्ष्या अपने मन में रख सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो ये है आपका लिटिल फिंगर। यहाँ पे एक उरनार लूप नज़र आता है। तो तुरंत पैसा बनाने वाली चीज़ें, जुआ, सट्टा, शेयर बाजार, बहुत ज़्यादा हैवी कर्जा, इन सब से आपको दूर रहना चाहिए। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी निगेटिव मार्किंग है।
ऐसे लोगों के घर में बहुत सारा सामान होता है, लेकिन जब भी आपको इमीडिएटली किसी भी चीज़ की तुरंत अगर तत्काल ज़रूरत पड़ेगी तो आपको वही चीज़ अपनी ढूँढनी पड़ेगी, तब जाके आपको मिलेगी, थोड़ा परेशान होना पड़ेगा। अब मैं बात करूँगा थोड़ा-सा आपके थंब की, फिर हम एक-एक करके जो है सारी चीज़ों को देखेंगे। तो थंब के लिए हम थोड़ा-सा यही वाला तस्वीर ले लेते हैं। अगर हम थंब को देखेंगे तो थंब में आपको यहाँ पर 2 पैरेलल लाइन जाते नज़र आएगा ऐसे करके। इसको हम लोग कहते हैं बुद्ध की आँख। ऐसे लोगों को एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ज्योतिष विज्ञान इन सब में बहुत ज़्यादा रुचि होता है। अगर आप चाहें तो इसको सीख भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा साइन है। इन लोगों को सिक्स्थ सेंस भी बहुत अच्छा रहता है, दान पुण्य करने वाले भी रहते हैं। और आपके हाथ में जब मैं देख रहा था तो यहाँ पर विष्णु तिलक का भी साइन है। तो ये लोग जो भी काम करते हैं बड़ा ही ईमानदारी पूर्वक अपने काम को करते हैं, ईमानदार होते हैं और समाज सेवा भी लोग करते हैं। यहाँ से हम देखेंगे तो थंब आपका बिल्कुल सीधा है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को ये लोग फॉलो करते हैं और डिसिप्लिन में रहना इन लोगों को पसंद रहता है। थोड़ा सा हम यहाँ पे थंब का कोई देख लेते हैं, यहाँ से देख लेंगे थोड़ा सा। थंब अगर हमारा इस उंगली के बेस लाइन से ऊपर अगर निकल जाए तो आपका अंगूठा बढ़िया है। तो लगभग हल्का सा ही निकल रहा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये हमको दिखाता है अंगूठा आपका ठीक है, पर्सनैलिटी चार्मिंग रहेगी, व्यक्तित्व तो आकर्षक रहेगा। थंब में भी यहाँ पे फिंगरप्रिंट को देखा जाए तो एक चक्र का साइन है। ये लोग कभी हार नहीं मानते। जीवन में अगर कोई नकारात्मक या बुरी घटना घट भी जाए तो ईश्वर की इच्छा मान के उसको स्वीकार कर लेते हैं और लाइफ में फिर से अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से हम देखेंगे तो आपका ये जो सूर्य का उंगली बिल्कुल सीधा है और ये थोड़ा सा गुरु की उंगली से बड़ा है। जैसे इस वाली उंगली से थोड़ी सी आपको बड़ी देखने के लिए मिलेगी। ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है। इसका मतलब है आपके अंदर थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एबिलिटी रहेगा। ऐसे लोग जीवन में पैसों के मामले में कुछ काम करना है, नया शुरू करना है तो जोखिम भरा काम भी कर लेते हैं और फाइनेंस के मामले में, आर्थिक स्थिति के मामले में कभी-कभी रिस्क भी ले लेते हैं। तो एक बात और, आपके अंदर स्वाभिमान थोड़ा ज़्यादा रहेगा क्योंकि उंगली बिल्कुल सीधी है। ये वाली उंगली आपको थोड़ी सी बैंड होते नजर आएगी, यानी कि ऊपर जाके थोड़ी टेढ़ी हो गई है। तो ये दिखाता है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ रहता है ऐसे लोगों के अंदर, तो आपके अंदर भी रहेगा। यहाँ पर अगर 3 से ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग आए तो आप अपने जीवन में अपने ही लोगों के लिए चाहे कितना भी अच्छा कर दीजिए, अगर हृदय रेखा में कोई दोष हुआ, और हृदय रेखा में जब हम देख रहे हैं तो कोई यहाँ पे ज़्यादा विशेष दोष नहीं, तो दिल के आप अच्छे रहेंगे। हालांकि इसका फल मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कभी-कभी अपने ही लोगों के लिए आप चाहे कितना भी अच्छा कर लो, अंत में जाके वो सब जीरो हो जाता है। अपने ही लोग कुछ ऐसा बात बोलेंगे या कोई ऐसी हरकत करेंगे जिससे आपका दिल दुखेगा। तो बस इतना ध्यान रखें, बाकी कोई वैसी बात नहीं। छोटी उंगली देखेंगे तो लगभग सूर्य के पहले पोर की पहली रेखा तक पहुँच गया है। कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, बातचीत करने का तरीका ठीक रहेगा, थोड़ा सा कम है, संकोची स्वभाव रहता है, कभी-कभी आदमी अपनी बात खुल के नहीं रख पाता। तो बस इतना ध्यान रखेंगे। हम लोग जरा हथेली के पर्वतों की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो हथेली में बुध के नीचे हृदय रेखा में एक छोटा सा क्रॉस लगा हुआ है, ये इस तरीके से विवाह रेखा के नीचे लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी तीसरे इंसान को अपनी पर्सनल मैरिड लाइफ में मत आने दीजिएगा, या किसी तीसरे इंसान से अगर कभी आपस में झगड़ा हो जाए तो तीसरे को शामिल मत कीजिएगा, वरना वो आपस में दूरी बढ़ा देता है। कुछ लोग थोड़ा सा कहना नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया उतना भी अच्छा नहीं है। तो बस ध्यान रखें, दिक्कत तब होता है जब आप या आपका साथी किसी तीसरे के पास मदद लेने जाता है अपनी निजी उनके लिए। तो बस यहाँ पर आप ध्यान रखें, आपस में लड़ाई झगड़ा हो आपस में बैठ के सुलटा लेंगे, किसी तीसरे को नहीं पता चलने देंगे। बुध में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 से ज़्यादा खड़ी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी और सभी रेखाएं सकारात्मक और पॉजिटिव हैं। इन लोगों को जब जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है, ये मेरा बहुत निजी अनुभव जीवन का रहा है, तब तब आपको उतना उतना पैसा कहीं ना कहीं से आ जाएगा, व्यवस्था हो जाएगा, आपका काम चलता रहेगा। स्वभाव भी ऐसे लोगों का होता है बहुत ज़्यादा दयालु, दूसरों की खूब मदद भी अपने जीवन में करते हैं और परिवार और रिश्तों को निभा के चलने वाले होते हैं। चोट अपने ऊपर खा लेंगे लेकिन अपनी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं आने देंगे। तो हमारी तरफ से यहाँ पे बुध ठीक है। यहाँ पर आपको एक सुंदर सा एपेक्स का भी पैटर्न नजर आएगा, ऊपर में बन रहा है। कम्युनिकेशन आपका अच्छा रहेगा, बातचीत करने का तरीका अच्छा रहेगा, ठीक तरीके से आप अपनी बात को लोगों के बीच पहुँचा पाएंगे। सूर्य की बात करेंगे, ये रेक्टेंगुलर पाम है और सूर्य की रेखा यहाँ पर कुछ खास नहीं है। हमको एक लंबा सन लाइन, रेक्टेंगुलर पाम है ना, स्क्वायर हथेली होता तो चलो ऐसे होता तो भी चल जाता, मिक्स होता तो भी चल जाता। पाम भी कई प्रकार के होते हैं। ये आयताकार हथेली है, यहाँ पर हमको लंबा सूर्य रेखा चाहिए। और आपके जो बायां वाला हाथ है, अभी मैं जब इस पे स्टडी करूँगा मैं दोनों हाथ हमेशा देखता हूँ, यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है, वो भी मल्टीपल टाइम्स इसको राहु रेखाएं भी काट काट के आगे बढ़ रही हैं। इन लोगों को इनके किए गए अच्छे काम का रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता, प्रमोशन मिलने में बाधा आती है।
आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, कुछ लोगों तक ही वो काम सीमित रहेगा, उसका जो रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। करियर में बाधा डालता है अचानक से। तो सूर्य का आप यहाँ पर उपाय करेंगे। मैं ज़्यादातर वनस्पति उपाय ही करवाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी भी व्यक्ति का एक भी रुपया फालतू में खर्च हो, मेरा फीस भी बहुत कम रहता है इसीलिए। तो मैं आपको वनस्पति उपाय बताऊँगा जो कि फ्री रहेगा। अगर आप उसको कर लेंगे तो यहाँ पे सूर्य की पोजीशन अच्छी हो जाएगी। मैं ज़्यादा स्टोन पहनने में या पहनाने में किसी को कि आप लाखों रुपए का स्टोन खरीद लीजिए, मैं ये सब फालतू के उपाय नहीं करवाता। स्टोन महँगा आता है जो ओरिजिनल होता है। कभी-कभी अगर स्टोन टूट जाएगा तो ज्योतिषी आपसे कहेंगे, एक काम कीजिए टूट गया है, अब आप इसको पानी में जाके बहा दीजिए और फिर से जो है 30-40 हज़ार रुपया खर्च करके नया स्टोन खरीद लीजिए और उन्हीं से खरीद लीजिए, अपना नंबर भी डाल देते हैं। तो ये सब धंधा है, मतलब एक तरीके से अपने ही कस्टमर को मूर्ख बना के लूटने का, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो मैं आपको वनस्पति उपाय ही मैं ज़्यादातर करवाता हूँ। आप चाहे मेरे किसी से भी पूछ लीजिएगा और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। प्रकृति ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है। आप प्रकृति माँ से प्रार्थना तो करें, माँ सब कुछ आपको देंगी। तो मैं आपको सूर्य का वनस्पति उपाय बता दूँगा, उसको आप उसी प्रकार से फ़ॉलो कीजिएगा तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। यहाँ पर कुछ अच्छे चिन्ह भी बन रहे हैं। देखेंगे तो हल्का-सा आपको यहाँ पे त्रिकोण जैसा साइन बन रहा है। सूर्य के यहाँ पे कैसे भी करके त्रिभुज बने या बनते हुए प्रतीत हो। ऐसे लोग अपने जीवन में अपना मकान, ज़मीन ज़रूर बनाते हैं। आपको भी यहाँ पर लगभग-लगभग 2 तो बड़ा है और एक ये वाला बन रहा है लेकिन बना नहीं है अभी। तो ये 2 बन गया है, यानी कि एक से अधिक प्रॉपर्टी आपकी डेस्टिनी में लिखती है। सूर्य के पर्वत आपको यहाँ पर थोड़ा-सा दबा हुआ देखने के लिए मिलेंगे। जब भी हमारे सूर्य दबते हैं तो करियर की चिंता आपको हमेशा रहेगी। आपको हमेशा डर रहेगा कि कहीं मेरा जॉब फिर से ना चला जाए। इमोशनली इनसिक्योरिटीज़ देता है ये अपने करियर के मामले में। तो यहाँ पे मुझे सूर्य का हैवी उपाय आपको देना पड़ेगा। ये रविवार के दिन थोड़ा नमक मत खाइएगा ज़्यादा। कोशिश कीजिए एक टाइम मीठा भोजन करें। रविवार के दिन आपको संडे के दिन लाल रंग के फल का सेवन करना चाहिए और एक वनस्पति उपाय है वो थोड़ा कर लीजिएगा। यहाँ से हम देखेंगे तो सुंदर सा एपेक्स का साइन है। इसका मतलब है आप छोटे-छोटे कामों को बड़ा ही सलीके से करते हैं। जब तक किसी काम को नहीं करते तब तक नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो बहुत सलीके से उसको करते हैं। बैक साइड से कई सारी छोटी-छोटी रेखाएँ आ रही हैं। बाहर वाले लोगों से आपको सपोर्ट भी मिलेगा, लोग आपकी सहायता भी करेंगे। छोटी-छोटी 2 नॉलेज की लाइन, एक से अधिक प्रकार की पढ़ाई या एजुकेशन आपकी हुई है, एक से अधिक प्रकार की चीज़ों में आपको रुचि रहेगी। शनि की बात करेंगे। शनि में यहाँ पर आपको एक सुंदर सा एपेक्स का साइन नज़र आएगा। जीवन में चाहे कितनी ही दिक्कत आए, चाहे कितनी ही परेशानी आए, आप अपनी सभी परेशानियों से बाहर निकल जाएँगे। दैवी शक्ति का हाथ आपके ऊपर हमेशा रहेगा। तो जो भी आपके इष्ट हैं, आराध्य हैं, जब भी सुबह उठते हैं तो उनका स्मरण करके ही उठें। बहुत अच्छा साइन है ये, हमें देख के अच्छा लगा। शनि देखेंगे तो सूर्य से ज़्यादा उठे हुए हैं, आपके काम थोड़े लेट से बन सकते हैं। देर से ऐसे लोगों के काम बनते हैं, थोड़े अड़ंगे लग-लग के बनते हैं, बनेंगे सारे लेकिन देर से बनेंगे। शनि के पर्वत में क्रॉस है, ये पतली सी लाइन जा रही है। कुछ-कुछ रेखाएँ इतनी हल्की होती हैं कि आदमी आँखों से अगर देखना भी चाहे ना तो जल्दी नहीं दिखेगा। अब मुझे नहीं पता है कि वीडियो में शूट हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ। ये रेखा ऐसे जा रहा था और यहाँ पर इसने क्रॉस जैसा साइन बनाया हुआ है। शनि में क्रॉस बने तो हेल्थ का प्रॉब्लम देता है। एक बार हम ज़रा आपकी आयु रेखा को देख लेते हैं। आयु रेखा यहाँ पे ठीक है। मंगल और शुक्र भी यहाँ पर ठीक हैं। तो हेल्थ वाइज़ तो आप ज़्यादातर ओके रहेंगे, अच्छे रहेंगे। तो शनि फिर और काहे के कारक होते हैं? शनि देव कहते हैं आप अपना जो भी कर्म करेंगे उसको ईमानदारी पूर्वक करेंगे। आप जो भी काम करें ईमानदारी पूर्वक करें। भगवान शनि देव जी का भी मैं आपको थोड़ा-सा रेमेडी बता दूँगा। जब भी सूर्य पीड़ित होते हैं कहीं से भी तो शनि ऑटोमेटिकली पीड़ित हो जाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर देखने के लिए थोड़ी-सी मिलती है। कुछ समय के बाद ये जो हल्की सी लाइन जा रही है ना, ये हल्की पड़ के मिट जाएगी, गायब हो जाएगी। शनि की बाकी स्पेस ठीक है लेकिन सूर्य दबे हैं, शनि उठे हुए हैं तो काम थोड़े आपके देर से बनेंगे। अब हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जी को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर तो नीचे त्रिकोण का चिन्ह है। हो सकता है आपके पास कोई जगह, ज़मीन, जायदाद ऐसी रहे जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो। इन लोगों को ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है। धीरे-धीरे लोग अपने ज्ञान को बढ़ाते ही रहते हैं। आपका मकान अच्छा रहेगा और हो सकता है आप या आपके बच्चे लोग कहीं अपना खुद का बहुत बड़ा मकान बना लें, क्योंकि गुरु पे जब भी कोई शुभ चिन्ह बने, स्टार बने, त्रिकोण बने, ये त्रिकोण की चिन्ह है ना, तो ये बढ़िया चिन्ह है। ज्ञान भी देगा, गुरु बृहस्पति ज्ञान के भी कारक होते हैं। मकान और भूमि का भी सुख देगा और समाज में जो रिस्पेक्ट रहता है वो भी आपको मिलेगा। साथ में हृदय की रेखा गुरु के अंदर तक है। इन लोगों को हमेशा थोड़ा बहुत चैरिटी वगैरह करते रहना चाहिए। या तो जीवन में समय-समय पर लोगों की मदद करते रहें या तो फिर आप चैरिटी, जैसे कोई छोटे बच्चे हैं, कभी आपसे कुछ रुपए माँगते हैं, आदमी भगा देता है धुतकार के उनको कि इनका तो धंधा ही यही है। 1-2 रुपए माँगते तो देने में कोई बुराई नहीं है।
दे दिया कीजिए। कभी कोई रिक्शे वाला है तो उसको कुछ 2-4 रुपए फालतू ही दे दीजिए कि दादा आपने बड़ी मेहनत की है, आप ये लीजिए, कुछ ले लीजिए, कुछ खा लीजिएगा अपने लिए। तो चैरिटी करने से, लोगों की मदद करने से, दान पुण्य करने से गुरु आपको हमेशा बेहतर रिजल्ट देंगे। वरना ये लाइन का एक नेगेटिव फीडबैक ये आता है कि अगर आपने पैसा उधार दे दिया या ले लिया तो सालों साल तक वो चीज़ आप ना तो वापस कर पाओगे और ना ही तो आपको वापस आएगा। तो लंबी हृदय रेखा का ये एक मैंने अपने जीवन में बहुत अनुभव रहा है। इंडियन पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी नाम से मेरे ही चैनल है, वहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं जो है वहाँ पे नहीं अभी कार्य कर पा रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने नया क्रिएट किया हुआ है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा उधार देने, ज़्यादा पैसा मत उधार दीजिए, उतना ही दीजिए जितना दे के भूल सकें। बस इतना ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको एम्बिशन लाइन भी हम कहते हैं, यानी कि आपकी जीवन में जो भी इच्छाएँ होंगी, महत्वाकांक्षाएँ होंगी, वो भी आप अपने जीवन में ज़रूर पूरा कर लेंगे। गुरु बृहस्पति में एपेक्स का भी पैटर्न है। इसका मतलब है आप टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज को भी अपडेट करते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और नया सीख के जीवन में आगे भी बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो छोटी छोटी मार्किंग्स आ रही हैं। धर्म से जुड़ेगा, आसपास में कोई मंदिर हो सकता है, धार्मिक जगह, कुआं, मंदिर, कोई खंभा, ऐसे लोगों के आसपास में देखने के लिए मिल जाता है, कोई शॉपिंग मॉल। चलिए अब हम बात करेंगे मंगल की। देखिए हाथ में 2 मंगल होता है। ये वाला जो मंगल है ना, ये हो गया हमारा पहला मंगल। आप कहेंगे तो फिर दूसरा मंगल कहाँ पे होता है? जस्ट इसके सामने। जैसे आपने यहाँ से एक रेखा ऐसे खींचना है और ये वाला जो मंगल है हमारा, ये हमारा दूसरा मंगल हो गया। तो ये हो गया पहला मंगल और ये हो गया दूसरा मंगल। तो पहले हम लोग ये दूसरा वाला मंगल स्टडी कर लेंगे, फिर हम पहला मंगल देखेंगे। तो दूसरे मंगल में हमको कुछ आड़ी आड़ी रेखाएं देखने के लिए मिलती हैं। तो बिल्कुल आपके जीवन में उम्र बढ़ने के साथ गुप्त शत्रु आपको जरूर मिलेंगे। ऐसे लोग जो आपके साथ रहेंगे, आपके साथ उठेंगे बैठेंगे, सब अच्छा अच्छा बोलेंगे, लेकिन अंदर से थोड़ा सा जेलेसी रखेंगे। बस इतना ही योग है इसका। इसका कोई बहुत ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी निंदकों को अपने पास में रखना चाहिए। हाँ, आंतरिक मंगल में थोड़ी दिक्कत है। पहली बात तो यहाँ पे क्रॉस देखने के लिए मिलेगा। जीवन में सर्जरी, टाँका, ऑपरेशन देगा। किसी से लड़ाई झगड़ा मारपीट मत कीजिएगा। अब कर्जा मैंने क्यों पूछा था कि कर्जा दिया और लिया होगा सेम टाइम पर, इसका मैं कारण आपको बता देता हूँ। मंगल में कभी भी आपको आइसलैंड जैसा साइन, आयु रेखा और मस्तिष्क रेखा कहीं पर भी देखने के लिए मिले। ये चिन्ह थोड़े छोटे छोटे होते हैं। कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं तो कहते हैं देखो आप सही नहीं बता रहे। ये भी ज्योतिष भी साधना है, इतना आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। थोड़ा सा अगर आदमी ध्यान दे तो सीख जाए। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो कलर है ना इस रेखा का, बहुत ज़्यादा डार्क और काला जैसा पड़ गया है। कहीं पर भी अगर आपको डार्क या ब्लैक कलर देखने के लिए मिल जाए, सिमेट्रिक पैटर्न में जैसे ये छोटी छोटी रेखाएं जा रही, ऐसे आपको सेम टाइम पर रेखाएं देखने के लिए मिल जाएं, तो ये होता है कर्जा लेने और कर्जा देने के योग। तो इसी को देख के मैंने आपसे पूछा था कि कर्ज होना चाहिए, तो आपकी वाइफ जी ने कंफर्म भी किया था कि हाँ है। यहाँ से आप देखेंगे तो मंगल की स्थिति अच्छी है तो कर्जा आपका वापस हो जाएगा। आप आराम से कर्जा निकाल देंगे। कुछ लोग जो कर्ज में डूब जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, उनकी भाग्य रेखा साथ छोड़ देती है। जैसे ऐसे करके भाग्य रेखा जाएगी और राहु रेखा पे रुक जाएगी, उसके आगे नहीं होगी। तो फिर मैं कह देता हूँ साफ साफ कि माफ़ कीजिए, आप मेरे पास आए तो हैं लेकिन अब मैं कोई मदद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आगे कोई भी भाग्य रेखा नहीं है आपकी और ऐसे स्थिति पे रुकी हुई है कि वो कर्ज में, जैसे आपकी भी यहाँ पे रुक रही है, ये भाग्य रेखा ना ऐसे करके रुकी। अगर ये दूसरी भाग्य रेखा साथ में ना होती, सिर्फ ऐसे योग होता, तो आप कुछ ना कुछ अपना व्यापार करते, कर्जा मार्केट से उठाते और वो कर्जे में फिर फंस जाते आप लूप होल में। जैसे ही आपकी उम्र जो है लगभग लगभग 39 से लेकर के 40 के आसपास में आए, इस उम्र में किसी भी प्रकार का कोई भी कर्जा या फाइनेंशियली एडवेंचर मत कीजिएगा, कुछ शुरू मत कीजिएगा, वरना वो पैसा डूब जाने का चांस रहेगा। इसका मैं कारण बताता हूँ। यहाँ पर माइंड लाइन में सूजन है, थोड़ी सी ज़्यादा डार्क है और ये जो रेखा है ना इसको ऐसे यहीं पे रुक गया है। त्रिकोण बना हुआ है वो चीज़ दूसरी, लेकिन काट इसको राहु ही रेखा रहा है, तो इसके आगे भाग्य रेखा आप देखोगे तो गायब है। सपोर्ट में ये वाली भाग्य रेखा चल रही है, तो इसीलिए 39-40 पे कोई भी अपना एडवेंचर आप नहीं करेंगे। आपके हाथ में मंगल का रेखा है। जिन भी लोगों के हाथ में, अगर जो लोग वीडियो भी देख रहे हैं, अगर आपके भी हाथ में इस तरीके का मंगल रेखा है, तो इन लोगों को जब जब जीवन में कोई भी तकलीफ आएगा, अनजान रूप से मदद मिलेगा। आप देखोगे कोई ना कोई इंसान आएगा। गॉड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज। ईश्वर जो है बहुत ही रहस्यमयी तरीके से कार्य करते हैं। जब जब आपको जीवन में हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, कोई ना कोई आएगा और आपकी मदद करके चला जाएगा। और अपना पास्ट लाइफ याद कीजिएगा, कई बार ऐसा आपके साथ हुआ होगा। मेरे भी हाथ में ऐसा, मुझे भी मिलता है हेल्प और बहुत बार जीवन में मिला भी है। बहुत बार तो ऐसा चमत्कारिक हेल्प मिला है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। आदमी से अगर आप कहेंगे तो जल्दी लोग विश्वास नहीं करेंगे।
स्टूडेंट लाइफ सही है, तो ये भी आपके बहुत अर्ली स्टेज से निकल रहा है। तो जब जब आपको तकलीफ़ आएगा, कहीं ना कहीं जब भी आप भगवान को पुकारेंगे, वो आपके लिए अनजान रूप से हेल्प जरूर भेज देंगे। एंजल लाइन है तो इन लोगों को इसको मंगल की रेखा कहते हैं, एंजल लाइन कहते हैं, गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं, अदृश्य शक्ति का रेखा कहते हैं। मतलब हर एक जगह पे, जैसे आप नॉर्थ में जाएंगे, साउथ में जाएंगे, तो अलग अलग नामों से बुलाया जाता है इसको। इसके प्रभाव को और अच्छा बढ़ाने के लिए चिड़ियों को, बर्ड्स को पानी पिलाना चाहिए, कुछ खाने के लिए डाल देना चाहिए। डॉग्स को अपने घर का बना हुआ आखिरी रोटी, गाय के लिए पहला रोटी। काली चींटियों के लिए जैसे कर्जा उतारना है तो काली चींटियों को आटा और उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला के मंगलवार के दिन आप खिलाइए। मुट्ठा भर भी अगर आपने कई जगह पे डाल दिया तो हजारों चींटियों का पेट भर जाएगा और पुण्य का कार्य है, आपका कर्जा भी जल्दी उतरेगा। साथ में जो मंगल की रेखाएं हैं ये भी आपकी अच्छा फल देंगी। कभी भी अगर आपको अपने घर में कुत्ता पालने का मौका मिले, डॉग का, तो आप अपने घर में डॉग रख सकते हैं। अगर नहीं रख सकते हैं बाई चांस, तो फिर डॉग को खिलाना शुरू कीजिए, क्योंकि शनि में जब भी क्रॉस बनता है तो ऐसे लोगों को अपने घर में डॉग पाल लेना चाहिए। जैसे खरगोश भी रख सकते हैं, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करता। हर एक इंसान का किस्मत अलग है, सभी के स्टार अलग होते हैं, सभी को अलग अलग प्राणी सूट करते हैं। किसी किसी को हम एक्वेरियम कहते हैं, रख लीजिए, दिशा भी बता देते हैं। तो आप डॉग रखना चाहें डॉग रख लीजिए, किसी भी कलर का, कोई काला हो, कोई ज़रूरी नहीं, किसी भी रंग का रख लीजिए, अच्छा फल देगा आपको। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो पर्वत है शुक्र का पर्वत है। नीचे से छोटी छोटी रेखाएं यहाँ पे निकल रही हैं इस तरीके से, और जो बन रही थी रेखाएं ऑलरेडी वो गायब हो रही हैं। इसका मतलब है अभी थोड़ा सा समय आपके लिए टफ आने वाला है। जब भी यहाँ पर ये रेखा ऐसे गायब होने लगे तो ये ऐसे बनता है। कोई अभी अन्य कोई वीडियो जब मैं डालूंगा तब आप लोग देखिएगा। गायब होने लगे तो आपके लिए जो भी 6-7 महीने जाएंगे टफ जाने वाले हैं। दौड़ा भागी बढ़ेगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा आपका। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको लग्जरी लाइन देखने के लिए मिलेंगी। तो ईश्वर की दया से सुख सुविधा के सारे संसाधन रहेंगे, खाने पीने से लेकर ओढ़ने पहनने तक कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। शुक्र में अगर यहाँ पर कोई लग्जरी लाइन ना हो तो व्यक्ति कभी कभी इमोशनली, जज्बाती तौर पर जीवन के किसी भी पड़ाव में अपने आप को अकेला पाता है। यहाँ पर आपको एक ब्रिज लाइन देखने के लिए मिलेगी, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है ये। कर्मा बिलीवर होते हैं और सेल्फ मेड पर्सन होते हैं। ये लाइफ लाइन से ये आयु रेखा है और यहाँ से एक ऐसे रेखा भाग्य रेखा में मिल जाएगा। इसको काट के आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतने में मिल जाएगा। दिस लाइन इज़ अ ब्रिज लाइन। जैसे ब्रिज होता है ना, दो ऐसे, एक जगह ये है और एक जगह ये है। अब ऐसे पुल जैसा जो होता है इसको ब्रिज कहते हैं। तो दो लोगों को आपस में जोड़ देता है ये। अब हमको यहाँ से यहाँ निकलना है तो इसके ऊपर ऐसे करके वाहन से हम निकल जाएंगे इधर। तो ऐसे ये होता है। ये लोग सेल्फ मेड होते हैं और लाइफ लाइन अपनी एनर्जी आपके भाग्य को देता है। यानी कि जब जब तकलीफ आएगा आप अपनी मेहनत के, कर्म के भरोसे ही रहेंगे और ये लोग अपनी मेहनत के दम पे आगे निकल जाएंगे। अब हम बात करेंगे केतु की। केतु की स्थिति ठीक है, दबे हुए नहीं है, तो कर्म भी अच्छे रहेंगे और मन में डर भी नहीं रहेगा। अब मैं बात करूंगा चंद्रमा की। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग लाइन, आपका अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव हो सकता है, आपका कोई मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्शन हो सकता है, आप एरोप्लेन पर बैठ सकते हैं या आप डायरेक्टली किसी विदेश में जा सकते हैं, विदेशी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। साथ में आपको स्त्रियों से अपने जीवन में फ़ायदा रहेगा, लेडीज़ों से, महिलाओं से। तो हमेशा महिलाओं की रिस्पेक्ट कीजिए, इज्जत कीजिए, आपको फ़ायदा रहेगा उनसे। चंद्रमा अच्छा है आपका, माँ से भी आपको फ़ायदा रहेगा। अब मैं आ जाऊँगा ज़रा मेन लाइन्स में। सबसे पहले हृदय की रेखा। हृदय की रेखा में यहाँ पर एक गड्ढे जैसा चिन्ह है, शायद आप लोगों को वीडियो में ना दिखे, तो इससे ज़्यादा तो जूम भी नहीं होगा। ये गड्ढे का चिन्ह है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हो सकता है कोई अच्छी खबर आपको इस साल में ना सुनने के लिए मिली हो या ना मिले। बुरा लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो है वो मैंने बता दिया आपको। यहाँ पर एक छोटी सी क्रॉस है। इसके बाद में अगर हम और ज़्यादा इसको डिटेल में देखेंगे तो एक फॉलिंग लाइन छोटी सी यहाँ से फॉल है। कभी कभी अच्छा करेंगे लेकिन अच्छाई का बदला अच्छाई से नहीं मिलेगा। बाकी हृदय रेखा यहाँ पे लंबी है, विष्णु साइन का तिलक है, यहाँ पे विष्णु तिलक कहते हैं। तो हृदय रेखा में अच्छी लगी देख के, इसका हमें उपाय नहीं करना है, दिल से आप खुश रहेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत लोग इसको एक्स साइन समझ लेते हैं, ये मिस्टिक क्रॉस बना लेते हैं अपने आप ही। ये मिस्टिक क्रॉस नहीं है। जैसे ये लाइन देखो कितना डार्क है, ये रेखा देखो कितना डार्क है, ऐसे जा रहा है ना। और क्या इसको जो रेखा ऐसे बना रहा है, ये रेखा क्या डार्क है? क्या उतना डार्क है जितना डार्क ये वाला लाइन है, भाग्य रेखा। तो ये कोई मिस्टेक क्रॉस नहीं, फॉलिंग लाइन कैलकुलेट किया जाता है। ज़िंदगी में एक बार अकाउंट जीरो कर देता है, ये खर्चे बहुत करवाता है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि सेविंग्स पे आप थोड़ा ध्यान देंगे। माइंड लाइन की बात करेंगे, यू हैव अ लॉन्ग माइंड लाइन, मतलब हाथ के एक पार्ट से निकला और लाइफ लाइन के साथ में निकला।
ऐसे लोग अपने घर परिवार इवन दो अपने ससुराल पक्ष वालों की भी बड़ी कद्र करते हैं, सबको साथ में लेके चलने वाले होते हैं, क्योंकि दोनों रेखाएं एक ही संगम से निकल रहा है, एक ही जगह से निकल रहा है। तो आप फैमिली ओरिएंटेड व्यक्ति हैं। ऐसे लोग रिश्ते निभाते हैं अंत तक, जीवन के अंत तक, अंतिम सांस तक रिश्ता निभाते हैं। साथ में अगर आप देखेंगे तो माइंड लाइन इनका बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा, और ये लंबी माइंड लाइन है, कोई छोटी नहीं है ये। हाथ का लगभग देखेंगे तो इतना हिस्सा बचा, बाकी देखेंगे तो 90% हिस्सा हाथ का माइंड लाइन ने कवर कर लिया। ऐसे लोग एक ही जगह पे एक ही जैसे जॉब को सालों साल तक करते हैं, एक ही जैसे काम को लंबे समय के लिए करते हैं, और लंबे समय के लिए करना भी चाहिए। माइंड लाइन अच्छा है, अब ये बिल्कुल सीधी है, इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में काफ़ी प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं। हाइपोथेटिकल एजम्पशंस या जो लोग हवा में बातें करते हैं उन पे आपको विश्वास ही नहीं रहेगा। माइंड लाइन ठीक है, कहीं पे कोई नेगेटिव चिन्ह नहीं है, दीप का चिन्ह नहीं है, टूटी हुई नहीं है, तो मस्तिष्क रेखा बढ़िया है। आयु रेखा की बात करेंगे, ये वाला हमारा जो लाइन है जो अभी मैं बना रहा हूँ, ये रेखा हमारी आयु रेखा कहलाती है। ये ऐसे नीचे तक गया तो आयु रेखा भी आपकी अच्छी है, कोई इसमें टूटा हुआ नहीं है, कहीं दीप नहीं, क्रॉस नहीं, यानी कि आप जब तक इस दुनिया में हैं स्वस्थ रहेंगे। थोड़ा बहुत बीमार मौसम संबंधी सभी लोग होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत आप भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर हेल्दी रहेंगे, कोई बड़ा बीमारी का दोष नहीं दिखता। अभी आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा ये ऑफशूट देखने के लिए मिलेगा। उम्र की अगर हम बात करेंगे तो 36 से 38 के ही बीच में है। कोई खुशखबरी, अच्छा चीज़, चाहे कुछ घर मकान जो भी आपने लिया है अच्छा है, खुशखबरी वाला भी टाइम है। अब यहीं पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो छोटी छोटी राहु रेखाएं भी इसी को काट के आगे भी बढ़ी हैं। तो एट द सेम टाइम आपका जॉब भी गया, अच्छा भी वो आया, और जो है जॉब का भी वो लॉस हुआ। इसके बाद में हम देखें तो यहाँ पर कोई राहु लाइन नहीं है, देखो कुछ भी नहीं काट रहा है, यानी कि आगे का टाइम स्टेबल ही रहेगा। भाग्य रेखा की बात करेंगे, यहाँ से एक और ये ऐसे निकला हुआ ये है इस तरीके से। इस वाले टाइम में भी आपको आपके जीवन में कोई ना कोई अच्छी चीज़ सुनने के लिए मिलेगी। टाइम की बात करेंगे तो 47 से लेकर के 48 के आसपास में है, तो यहाँ पर भी कोई बड़ी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। भाग्य रेखा में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको भाग्य रेखा यहाँ से देखने के लिए मिलेगी, और भाग्य रेखा ऐसे यहाँ पे रुक गई राहु रेखा पे। 39-40 में कोई भी पैसा लेंगे भी नहीं, देंगे भी नहीं, खर्चे से बचेंगे। दूसरी भाग्य रेखा कुछ यहाँ से ऐसे निकली हुई है, लेकिन हम जहाँ से सीधी है ना वहीं से हम कैलकुलेट करते हैं। टेढ़ी मेढ़ी भाग्य रेखा अच्छा फल नहीं देती। तो जॉब तो आपको मिल जाएगा, यही जो आपका 36 से 37 वाला उम्र है इसी में मिल जाएगा। जॉब में कोई घबराने वाली बात नहीं, आप टैलेंटेड व्यक्ति हैं, नौकरी मिल जाएगी आपको, स्टेबल रहेगी। अब ये 60 तक है, तो मैं आपको टाइम बता देता हूँ। जब आपकी उम्र लगभग 42 से 43 आ जाए, तो यहाँ पर अगर आप कोई ऑनलाइन टाइप का वर्क, कोई डिजिटल वर्क करना चाहते हैं, कुछ खाने पीने से संबंधित या रेस्टोरेंट वगैरह है, सुबह का जो नाश्ता है, ग्लोसरी स्टोर है, तो ऐसा अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं जिसको पार्ट टाइम भी आप चला सकते हैं, तो वो बिज़नेस आप अपना जो है 42 से 43 वाले फेज़ में कर सकते हैं। एक बात और, यहाँ पर आपको एक त्रिकोण का चिन्ह देखने के लिए मिलेगा। आपको आसपास के लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाला भी समझेंगे। ऑकल्ट साइंस का आपको ज्ञान रहेगा, मिस्टीरियस साइंस, ऑकल्ट साइंस। यहाँ से ये जो लाइन जा रहा है, आप ऑनलाइन टाइप के ही ऐसे लोग ज़्यादातर वर्क करते हैं, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कंप्यूटर ओरिएंटेड वर्क, और यहाँ पर स्क्वायर या बॉक्स जैसे साइन नज़र आएंगे। मकान भी बनेगा, खुद का ज़मीन जायदाद भी बना पाएंगे। थोड़े छोटे छोटे हैं ये, तो जब आप अपना खुद का काम करोगे तब ये लाइन ऐसे करके एक ऐसे हो जाएगा, तब थोड़ा ज़्यादा अच्छा फल देगा। और चलिए हम थोड़ा सा बायां वाला हाथ भी देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो हमें वीडियो को स्टॉप भी करना पड़ेगा। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक सुंदर सा पतला सा रेखा ये जाते नज़र आएगा। तो ये मेरा आपसे वादा है कि आपके जीवन में व्यापार जरूर रहेगा। अभी नहीं करना है, थोड़ा 40-41 के बाद में कर लीजिएगा। देखिए कितना बड़ा बड़ा धन का तिजोरी बन रहा है, यहाँ पर भी जुड़ा हुआ 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 है। तो ये हो गया हमारा पहला मनी ट्रायंगल, ये हो गया दूसरा मनी ट्रायंगल। मनी मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, पैसे से पैसा बना लेने की कला भी अच्छी रहेगी, और अपने मतलब भर का पैसा भी हमेशा रहेगा। सूर्य में यहाँ पर आप देखेंगे तो टेक्निकली एक स्क्वायर जैसा साइन है। ये लोग घर बैठे बैठे भी अपना काम काफ़ी दूर दूर तक पहुँचा देते हैं, या जन्म स्थान से दूर जाके काम अपना कर पाते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो बायां हाथ का स्टडी मैं आपको भिजवा दूंगा। आप लोगों के लिए भी इतना ही। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये मेरा आपसे वादा है, मैं आपको हस्तरेखा देखना सिखा दूंगा, ये प्रॉमिस है मेरा आपसे, बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नाम याद रखेंगे, माँ पामिस्ट्री चैनल। अभी के लिए इतना ही, गॉड ब्लेस यू जी।